ओम शांति। आज हम सुनेंगे यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती का लौकिक परिचय। आदि देवी जगदम्बा सरस्वती का परिचय। ब्रह्मा कुमार दादा आनंद किशोर जी जगदम्बा सरस्वती का परिचय देते हुए कहते हैं, हमारे शरीर को जन्म देने वाली लौकिक अर्थात शारीरिक माता तो हर एक की अपनी अपनी है और आत्मा के दृष्टि से हम सब के माता पिता एक निराकार अशरीरी पारलौकिक परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव है, जो हमारे लौकिक माता पिताओं के भी माता पिता हैं। लौकिक और पारलौकिक माता तथा पिता का तो सबको पता है, यद्यपि आज मनुष्यों को उस पारलौकिक माता पिता के नाम, स्वरूप, धाम, कर्तव्य इत्यादि के बारे में सत्य परिचय नहीं है। परंतु सृष्टि चक्र के 5000 वर्ष के कल्प में एक समय पर वह भी आता है जब हमें अपनी अलौकिक माँ मिलती है। यह अलौकिक माता हमें कल्प में केवल एक ही बार और थोड़े से समय के लिए मिलती है। इनका ही नाम जगदम्बा आदि देवी माँ सरस्वती है, जगत माता। अब प्रश्न उठता है कि निराकार परमात्मा शिव तो अविनाशी होने के नाते हम सभी आत्माओं के पिता है, पर जगदम्बा जो कि शरीरधारी है वह सारे जगत की माता कैसे है? इसका ही सही उत्तर जानने के लिए जगदम्बा के अलौकिक कर्तव्य को समझना होगा। इस अलौकिक माँ का पूरा कर्तव्यवाचक नाम शिववंशी ब्रह्मा कुमारी आदि देवी जगदम्बा सरस्वती है। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी, गॉडेस ऑफ नॉलेज तो सभी मानते हैं। उनके हाथों में वीणा का अलंकार उनकी ज्ञान वीणा बजाने का ही प्रतीक है, परंतु विचारणीय बात यह है कि जब ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा शिव ही है, तो फिर माँ सरस्वती के पास ज्ञान कहाँ से और कैसे आया? अवश्य ही माँ ने भी तो परमात्मा शिव से ही इतना ज्ञान प्राप्त किया होगा, जो वह ज्ञान ज्ञानेश्वरी अथवा ज्ञान की देवी कहलाई। सृष्टि चक्र में जब घोर कलयुग पतित सृष्टि के अंत का समय आता है, जब पाप का घड़ा भर जाता है, तभी गीता के भगवान निराकार परमात्मा शिव मनुष्यों को पतित से पावन बनाकर नई सतयुगी सृष्टि की पुनः स्थापना करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के साकार रथ में प्रवेश करके अवतरित होते हैं। यह भी सब मानते हैं कि परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की। ब्रह्मा मुख से सम्मुख सत्य ईश्वरीय ज्ञान रूपी गीता को सुनकर धारण करने वाले ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मणों, ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों की विकारों से युद्ध करने वाली अहिंसक शिव शक्ति सेना की सेनानी माँ सरस्वती ही बनती है। वही ज्ञान सागर अमरनाथ परमात्मा शिव के ज्ञान को बुद्धि रूपी कलश में धारण करके अन्य ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों सहित चैतन्य ज्ञान गंगा बनकर मनुष्य आत्माओं को उस ज्ञानामृत द्वारा पतित से पावन बनाने की अलौकिक सेवा करती है। इसी रूहानी सेवा से ही यह कलयुगी भ्रष्टाचारी सृष्टि कांटों के जंगल से बदलकर सतयुगी श्रेष्ठाचारी देवी फूलों का बगीचा बन जाती है। इसी अलौकिक कर्तव्य की यादगार में भारत की नदियों के नाम गंगा, जमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा इत्यादि रखे हुए हैं। सरस्वती गुप्त नदी है, अतः प्रजापिता ब्रह्मा और शिववंशी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती ईश्वरीय ज्ञान योग के बल से नई सतयुगी दुनिया की पुनः स्थापना करते हैं। इसलिए उनको जगत की अलौकिक पिता और माता कहा जाता है। उनका यह अलौकिक कर्तव्य कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संधि काल अथवा संगम के समय चलता है।
इसलिए सरस्वती को संगम पर दिखाते हैं, परंतु आज इलाहाबाद में पानी की नदियों के संगम को ही सच्चा समझ लिया गया है, जो कि वास्तव में संगम युग का भक्ति मार्गीय यादगार मात्र है। नई सृष्टि के आदि के समय कर्तव्य किए होने के कारण जगदम्बा को आदि देवी भी कहते हैं। नवरात्रि और रात्रि जागरण। जगदम्बा एवं अन्य शिव शक्तियों का परमात्मा शिव के आदेश पर कलयुगी पतित दुनिया से किनारा कर अन्य मनुष्यात्माओं को सतयुगी वैकुंठ धाम में भविष्य 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त देव पद की प्राप्ति करवाने की ईश्वरीय सेवा का कर्तव्य बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए परमात्मा शिव के कलयुगी अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि को मिटाने के लिए अवतरित होने की याद में मनाए जाने वाले शिवरात्रि त्योहार के साथ ही इन शिव शक्तियों का भी यादगार त्योहार नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। भक्तों का रात्रि जागरण जगरात्रि करना भी इन देवियों द्वारा कलयुग के अंत रूपी रात्रि में मनुष्यों को ज्ञान सुराकर घोर अंधकार की कुंभकर्णीय नींद से जगाने के कर्तव्य का ही यादगार है। देश भर में अलौकिक माँ जगदम्बा के मंदिर दुर्गा, अम्बा, काली, सरस्वती इत्यादि भिन्न भिन्न नामों से पाए जाते हैं, किंतु आज भक्तजन न तो इन देवियों के बारे में कुछ जानते और न ही उन्हें इनसे संबंधित पर्वों के महत्व का पता है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि गायन पूजन तो सतयुगी श्री राधे, श्री लक्ष्मी, त्रेता युगी श्री सीता इत्यादि राजराजेश्वरी देवियों का भी खूब होता है, परंतु जो मेले दुर्गा, अम्बे, काली, सरस्वती तथा अन्य संगम योगी ज्ञान उनको शीतला सरस्वती भी कहते हैं। वर्तमान समय अति धर्मग्लानि का है। देवी देवताओं के काल और कर्तव्य के बारे में सत्य ज्ञान बहुत काल से प्राय लुप्त हो चुका है। उनके बारे में अनेक भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। कई पुस्तकों ने तो उन पर झूठे कलंक लगाकर भारत की प्राचीन स्वर्णिम सभ्यता का बेड़ा ही डुबो दिया है। सरस्वती जी ब्रह्मा की पुत्री थी, वास्तव में वह उनकी धर्म की बेटी थी। सरस्वती जी की ज्ञान और दिव्य गुणों की धारणा से ब्रह्मा पिता अति प्रसन्न थे और उनकी योग्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें ज्ञान यज्ञ की संभाल करने के लिए यज्ञ माता नियुक्त किया था। चूँकि नई सृष्टि की आदि स्थापना अथवा नव निर्माण ब्रह्मा और सरस्वती के द्वारा ही होता है, इस नाते से वे सृष्टि मंच पर बाद में आने वाली सभी मनुष्य आत्माओं के पूर्वज ठहरते हैं। इसी कारण ईसाई, मुसलमान आदि धर्मों के लोग भी इन्हें एडम और ईव या आदम और बीवी अर्थात हव्वा इत्यादि नामों से सृष्टि के आदि में हुआ मानते हैं, परंतु उनको इनके काल और कर्तव्य के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं। जब भारतवासी ही उन अलौकिक माता पिता के बारे में भूल चुके हैं, तो यहाँ बाद में आने वाले धर्मों के लोगों को क्या दोष दिया जा सकता है। अब चूँकि सृष्टि चक्र में पुनः कलयुग का अंत होने का समय आ चुका है और इसके विनाश के लिए परमाणु शस्त्र इत्यादि भी तैयार हो रहे हैं, तो परमात्मा शिव ने भी प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के लिए भारत में अपना रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ हूबहू कल्प 5000 वर्ष पूर्व की भांति रचा हुआ है। इस यज्ञ का ही दूसरा नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जी ने परमात्मा के इस यज्ञ की यज्ञ माता बनकर जगदम्बा का कर्तव्य निभाया और लुप्त हो गई। सरस्वती गुप्त जो ठहरी। हम सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ उस अलौकिक माता जी ही की मुख वंशावली ज्ञान संतान है। श्वेत वस्त्र धारिणी, श्वेत चंदन धारिणी, श्वेत 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 श्री माँ सरस्वती।
पटना के ब्रह्मा कुमार भगवती प्रसाद जी कहते हैं, जगदम्बा श्री सरस्वती की महिमा में भक्तों ने गाया है। या कुंदेन्दु तुषार हारद्वला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना। श्री सरस्वती कुंद इंदु अर्थात चंद्रमा और तुषार जैसी श्वेत है। वे श्वेत वस्त्र धारण की हुई है तथा श्वेत पद्म अर्थात कमल पर आसीन है। ज्ञान की देवी के साथ सभी श्वेत वस्तुओं की ही कल्पना की गई है। इसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है? क्या इसका अर्थ सामान्य श्वेत रंग से है? वस्तुतः श्वेत कोई रंग नहीं होता। श्वेत रंग सप्त रंगों का सम्मिश्रण है। जब सूर्य की रश्मियाँ एक प्रिज्म से गुजरती है तो वे सप्त रंगों में विभक्त हो जाती है। चर्म चक्षु द्वारा परिलक्षित होने वाले ये ही वे मुख्य 7 रंग हैं। जिस तरह सर्व रंगों का सम्मिश्रण श्वेत बन जाता है, उसी तरह सर्वगुण संपन्न व्यक्ति श्वेत कहा जाता है। लाल पीला आदि रंग एक एक गुण के प्रतीक है। ज्ञान की देवी श्री सरस्वती सर्वगुण संपन्न थी, अतः पूर्ण श्वेत रूप में उनकी कल्पना की जाती है। हम जिन वस्तुओं का त्याग करते हैं वही बन जाती है। जो धन का त्याग करता वही सच्चा धनी है। जो यश का त्याग करता वही सच्चा यशी है। जो जीवन का त्याग करता वही सच्चा जीव है। जीवन का अर्थ ही है जीवन। जो जीते जी मृत्यु का वर्ण करता है वही सच्चा वर्णनीय है और उसी का जीवन सच्चा जीवन है। यह कथा कपोल कल्पना मात्र नहीं है, प्रकृति के पदार्थ भी यही प्रमाणित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि वस्तुएं लाल, पीली या अन्य रंग वाली क्यों दिखाई पड़ती है? सूर्य की सप्तरंगी किरणों में से जिस रंग का वे वस्तुएं त्याग अर्थात प्रकीर्ण करती हैं, उसी रंग की दिखलाई पड़ती है। लाल वस्तुएं 7 रंगों में से 6 रंगों को तो स्वीकार कर लेती, लेकिन लाल रंग का त्याग करती है, उन्हें वापस लौटा देती है। परिणाम स्वरूप वे लाल रंग दिखाई पड़ती है। यही बात पीले या अन्य रंग की वस्तुओं के लिए भी है। जो वस्तुएं 7 रंगों को अवशोषित कर जाती हैं, कुछ भी त्याग नहीं करती, वे वस्तुएं काली दिखलाई पड़ती हैं। इसके विपरीत जो वस्तुएं 7 रंगों का त्याग कर देती, वे श्वेत दिखलाई पड़ती हैं। अतः श्वेत सर्व त्याग का परिचायक है। जो रंग मात्र भी त्याग नहीं करता, उस मानव का हृदय काला है, और जो सर्व त्याग करता है वह श्वेत है। ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, योग मूर्त जगदम्बा श्री सरस्वती जी सर्वस्व त्यागी थी, अतः उन्हें पूर्ण रूपेण श्वेत दिखलाया जाता है। मनुष्य अपनी भावनाओं के अनुरूप रंग पसंद करता है। अचेत रूप से हम वही रंग पसंद करते हैं जो हमारे स्वभाव और संस्कार के अनुरूप होता है। निष्कपट हृदय वाला व्यक्ति स्वभावतः श्वेत रंग पसंद करता है, क्योंकि श्वेत निष्कपट होता है। वह गंदगी को अपने में छिपाता नहीं, वरन प्रकट कर देता है, जिससे उसकी सफाई हो सके। श्वेत वस्त्र की तरह श्वेत हृदय भी गंदगी को छिपाता नहीं, वरन प्रकट करता है, जिससे उसकी सफाई हो सके और वह सदा स्वच्छ बना रहे। समान संस्कार होने के कारण श्वेत वस्त्र और श्वेत हृदय में तादात्म्य स्थापित हो जाता है। सप्त रंगों का शोषण करने वाला काला वस्त्र गंदगी को अपने में छिपा लेता है, अतः विमल हृदय उसे कभी भी पसंद नहीं करेगा। अन्य रंगों में के वख भी गंदगी को अपने में पचाते हैं, अतः पावन भी सरस्वती जी सदा श्वेत वस्त्र धारिणी है। वही क्यों, उनका वाहन हंस भी सांगोपांग श्वेत है। ब्रह्मा, सरस्वती तथा फरिश्तों को सदा श्वेत वस्त्रों में इसलिए दिखलाते हैं। अतः मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती सर्वस्व त्यागी थी, सर्वगुण संपन्न थी, पवित्रता की देवी थी।
बात यह है कि जब ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा शिव ही है, तो फिर माँ सरस्वती के पास ज्ञान कहाँ से और कैसे आया? अवश्य ही माँ ने भी तो परमात्मा शिव से ही इतना ज्ञान प्राप्त किया होगा, जो वह ज्ञान ज्ञानेश्वरी अथवा ज्ञान की देवी कहलाई। सृष्टि चक्र में जब घोर कलयुगी पतित सृष्टि के अंत का समय आता है, तब पाप का घड़ा भर जाता है। तभी गीता के भगवान निराकार परमात्मा शिव मनुष्यों को पतित से पावन बनाकर नई सतयुगी सृष्टि की पुनः स्थापना करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के साकार रथ में प्रवेश करके अवतरित होते हैं। यह भी सब मानते हैं कि परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की थी। ब्रह्मा मुख से सम्मुख सत्य ईश्वरीय ज्ञान रूपी गीता को सुनकर धारण करने वाले ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मणों, ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों की विकारों से युद्ध करने वाली अहिंसक शिव शक्ति सेना की सेनानी माँ सरस्वती ही बनती है। वही ज्ञान सागर अमरनाथ परमात्मा शिव के ज्ञान को बुद्धि रूपी कलश में धारण करके अन्य ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों सहित चैतन्य ज्ञान गंगा बनकर मनुष्य आत्माओं को उस ज्ञानामृत द्वारा पतित से पावन बनाने की अलौकिक सेवा करती है। इस रूहानी सेवा से ही यह कलयुगी भ्रष्टाचारी सृष्टि कांटों के जंगल से बदलकर सतयुगी श्रेष्ठाचारी देवी फूलों का बगीचा बन जाती है। इसी अलौकिक कर्तव्य की यादगार में भारत की नदियों के नाम गंगा, जमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा इत्यादि रखे हुए। सरस्वती गुप्त नदी अतः प्रजापिता ब्रह्मा और शिववंशी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती ईश्वरीय ज्ञान योग के बल से नई सतयुगी दुनिया, नए जगत की पुनः स्थापना करते हैं। इसलिए उनको जगत के अलौकिक पिता और माता जगत जननी जगदम्बा कहा जाता है। उनका यह अलौकिक कर्तव्य कलयुग के अंत और सत्यों के आदि के संधि काल अथवा संगम युग के समय चलता है। इसलिए सरस्वती को संगम पर दिखाते हैं, परंतु आज इलाहाबाद में पानी की नदियों के संगम को ही सच्चा संगम समझ लिया है, जो वास्तव में संगम युग का भक्ति मार्गीय याद मात्र है। नई सृष्टि के आदि के समय कर्तव्य किए होने के कारण जगदम्बा को आदि देवी भी कहते हैं। सरस्वती का जन्म और उनकी महिमा का आध्यात्मिक रहस्य। भ्राता जगदीश जी माँ सरस्वती के अलौकिक जन्म और कर्म का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए लिखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से यज्ञ द्वारा सृष्टि रची। अनेक प्रकार के यज्ञों का उल्लेख करते हुए यह कहा गया कि सब प्रकार के यज्ञों में से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। निसंदेह श्रेष्ठ अर्थात सतयुगी देवी सृष्टि की रचना के लिए परमात्मा ने ज्ञान यज्ञ की ही स्थापना की होगी। इसी बात को यूँ भी कहा जा सकता है कि परमात्मा ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की, परंतु ज्ञान शब्द के साथ यज्ञ शब्द को इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान सुनने वाले लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की तथा तन, मन, धन आदि की ज्ञान यज्ञ में आहुतियाँ देते हैं। यदि आहुतियाँ न दी जाए तो इसी यज्ञ की संज्ञा नहीं दी जा सकती। यज्ञ वो है जिसमें कुछ न कुछ आहुति अवश्य दी जाती है। इसलिए ज्ञान यज्ञ शब्द विश्वविद्यालय शब्द से अधिक महत्वपूर्ण है। सरस्वती का जन्म। यह कहा जाता है कि महाभारत में वर्णित द्रौपदी का जन्म भी यज्ञ से हुआ था, इसलिए द्रौपदी को यज्ञसेनी भी कहा जाता है। इसी प्रकार विद्या की देवी सरस्वती का जन्म भी यज्ञ से हुआ माना जाता है। सोचने की बात है कि अग्निकुंड वाले यज्ञ से तो किसी मानवीय देह का जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि अग्नि तो शरीर को जला देती है। ज्ञान रूपी अग्नि ऐसी अग्नि है जो शरीर को भस्म नहीं करती। इससे शरीर का लौकिक जन्म तो नहीं होता, परंतु इससे संस्कार और स्वभाव
पवित्र हो जाते हैं और उनके शुद्धिकरण से नया मानवीय जीवन आरंभ होता है। इसे मर्जीवा जीवन कहा जाता है। इसे अलौकिक अथवा दूसरा जन्म भी कहा जाता है। ब्राह्मणों को भी द्विज इसलिए कहा जाता है, द्विज जिसका दूसरा जन्म होता है, क्योंकि ज्ञान द्वारा दूसरा जन्म होता है। इसी तरह ही जगदम्बा सरस्वती का भी जन्म हुआ। इसका भाव यह है कि परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ज्ञान यज्ञ की स्थापना की, अतः वहाँ ज्ञान से उनको नया जन्म मिला। शारीरिक रूप से तो पहले ही से वे थी, परंतु ज्ञान द्वारा इनका मन, वचन और कर्म निर्मल अथवा कमल समान बने। इसलिए चित्रकार उन्हें कमल पुष्प पर आसनधारी दिखाते हैं। परंतु आज कोई भी विद्वान ये नहीं बता सकता कि ज्ञान की देवी सरस्वती का जन्म कैसे हुआ और प्रजापिता ब्रह्मा से उनका क्या संबंध है। ज्ञान यज्ञ की रचना करने वाले ब्रह्मा ही को ज्ञान यज्ञ पिता कहा जाता है। जिन्होंने उस ज्ञान से नया जीवन बनाया, उन्हें ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ कहते हैं। इस दृष्टिकोण से सरस्वती भी ब्रह्मा की पुत्री ब्रह्मा कुमारी ही थी। मन, बुद्धि इत्यादि की बलि देने के कारण काली। ज्ञान यज्ञ में ब्रह्मा कुमारों और ब्रह्मा कुमारियों ने विकारों की आहुतियाँ डाली थी और यथाशक्ति अपना तन मन धन दिया था। उससे ही वो यज्ञ चलता रहा और उससे अन्य ब्रह्मा कुमारियाँ और ब्रह्मा कुमार प्रकट होते रहे। तब वे नए ब्रह्मा वत्स भी अपनी आहुतियाँ डालते रहे। तन और धन की आहुति डालना तो फिर भी सहज होता है, परंतु मन की आहुति डालना अधिक कठिन होता है, क्योंकि मन चंचल है। सरस्वती जी ने अपने मन की भी पूर्ण आहुति दी। उन्होंने अपना सर्वस्व प्रभु अर्पण किया। मन और बुद्धि पूर्णतः परमात्मा को समर्पित कर दिए। इन दोनों की बलि के कारण वे काली कहलाई। इस पुरुषार्थ में वे ब्रह्मा वत्सों में से अद्वितीय और अग्रण्य थी। इससे उनके मन बुद्धि का संबंध पूर्णतः परमपिता परमात्मा से जुट गया और उनकी बुद्धि का मिलान परमपिता से मिल गया। इसके फलस्वरूप उन्होंने अपने परिपक्व अनुभवों के द्वारा सभी यज्ञ वत्सों को मातृत्व ज्ञान की पालना दी। इसलिए वे यज्ञ माता कहलाई। सभी नर नारियों के प्रति उनके हृदय में वात्सल्य भरा था, इसलिए उन्हें जगदम्बा कहा गया। वरना स्थूल रूप में तो कोई भी सारे जगत की अम्बा नहीं होती। ओम की ध्वनि करने वाली ओम राधे, ज्ञान वीणा वादन करने वाली सरस्वती और ज्ञान लोरी सुनाने वाली माता जगदम्बा सरस्वती नाम पढ़ने से पहले उनका नाम राधे था। जब ओम मंडली नाम से ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ हुआ तो वहाँ वे ओम की ध्वनि किया करती। देह से न्यारा होकर वे ईश्वरीय स्मृति में ऐसे मगन हो जाती, जो उनकी रूहानियत भरी वाणी सुनने वाले देह से न्यारे होकर ईश्वरीय प्रेम में भाव विभोर हो जाते। उनमें से कुछ एक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती और वे श्री कृष्ण का साक्षात्कार भी करते थे। तब लोगों ने उन्हें राधे की बजाय ओम राधे का नाम दिया। उन दिनों जब कभी ब्रह्मा बाबा दूसरे नगर में चले जाते तो वहाँ से वे ज्ञान के पत्र लिखकर ओम राधे के पास भेजते थे। तब वे उन पत्रों को ही पढ़कर ज्ञान सुनाया करती थी। उनकी वे विस्तृत व्याख्या करती थी। सुनने वालों को ऐसा लगता था कि वे ज्ञान की लोरी दे रही हैं अथवा ज्ञान गीता सुना रही है, और वे उन्हें माता शब्द से संबोधित करने लगे या मम्मा कहने लगे। हंगामा और मातेश्वरी द्वारा योग तपस्या से सामना। सब श्रोता उनके द्वारा सुनाए ज्ञान से इतने प्रभावित होते थे कि उनकी मधुर वाणी सुनने वालों ने प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडे, शराब, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि सब छोड़ दिए। इससे तब सिंध में काफ़ी हलचल हुई थी। यहाँ तक कि लोगों ने एक बार पिकेटिंग भी कर दी थी, परंतु
मातेश्वरी सरस्वती जी ने सभी वत्सों को ऐसा अनुशासित किया था कि पिकेटिंग करने वाले भी प्रभावित हुए और उन्होंने अपना धरना उठा लिया। कुछ विरोधी तत्वों ने न्यायालय में अभियोग चला दिया, परंतु वहाँ भी मातेश्वरी जी ने निर्भय, निश्चिंत, निस्वार्थ और निर्मल स्थिति के द्वारा सबका सामना किया। उस दौर में विश्व के इतिहास में उनके जैसी कम आयु वाली कोई और कन्या नहीं होगी जिसने इस प्रकार की विषम परिस्थितियों का सामना किया होगा। परमपिता परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान में अनेकानेक नवीनताएं होने के कारण जगह जगह स्वार्थी तत्वों ने उनका घोर विरोध किया, परंतु मातेश्वरी सरस्वती सदा निश्चिंत, निर्भय और नम्रचित्त बनी रही। जिस किसी विरोधी ने उन्हें देख लिया या उनसे थोड़ी बातचीत की, वे प्रशंसक बनकर रह गए। इस प्रकार मातेश्वरी जी की स्थिति संसार के आकर्षणों से ऊंचा उठकर शिव परमात्मा के आकर्षण क्षेत्र में रहती थी। भले ही उनका तन इस संसार में था, परंतु बुद्धि शिव पिता से जुड़ी रहती थी। इसलिए उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली और रूहानी आकर्षण से भरा था। उनकी वाणी में मधुरता थी और बोल मन को शांत करने वाले तथा मन में शक्ति संचारित करने वाले होते थे। सदा निर्भय और निश्चिंत मातेश्वरी जी का तपोबल उच्च स्तरीय और विशुद्ध था। जब कभी उनके पास जाना होता था तो ऐसा महसूस होता था कि वे योग की शक्तिशाली स्टेज में स्थित होकर पवित्रता एवं दिव्यता की किरणें विकीर्ण कर रही हों। उनके नयन स्थिर, चेहरे पर मुस्कुराहट और मुखमंडल दिव्य आभा को लिए हुए होता था। वे केवल ज्ञान द्वारा ही जन जन की सेवा नहीं करती थी, बल्कि अपने तपोबल और अपनी स्थिति से आत्माओं में बल भरती थी और अपनी शीतलता से आत्माओं को शीतल कर देती थी। उनके जीवन में अनेक घटनाएं ऐसी हुई जो भयावह एवं विकराल रूप धारण किए हुए थी, परंतु वे इस विविधतापूर्ण विश्व नाटक वैरायटी वर्ल्ड ड्रामा में अटल निश्चय होने के कारण सदा निश्चिंत रहती थी। अनिश्चय यदि बाबा ने उनको कोई ऐसा कार्य सौंप दिया जिसका उन्हें अनुभव न हो या वह बहुत कठिन हो, तब भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं इसे कैसे करूँगी, मैं तो इससे अपरिचित हूँ, बल्कि उन्होंने सदा जी बाबा ऐसा कहकर जिम्मेवारी को स्वीकार किया और उसे संपन्न करके दिखाया। अच्छा, ओम शांति। ऐसे ही जगदम्बा माँ सरस्वती के बारे में और अधिक सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।